ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप थ्योरी का थर्ड टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। इससे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक में किया था डेफिनेशंस ग्रुप की। ठीक है, एंड सेकंड टॉपिक में हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज की थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी ग्रुप वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज हम थर्ड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। सबसे पहले एक छोटी सी जो नोटेशन है इसमें वो देख लेते हैं कि क्या है। क्या कह रहे हैं कि लेट किया है हमने जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी। ठीक है, देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ए इंटू ए एटसेट्रा आर ऑल इन जी। ठीक है, जी हम कोई ग्रुप लेके चले हैं, ए जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन कहते क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ये सारे हम एलिमेंट्स देख रहे हैं वो जी में ही है। ठीक है ना, जी में है। कॉम्पोजिशन बीइंग एसोसिएटिव, प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्रोडक्ट है जो हमारा वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है ना, कॉम्पोजिशन क्योंकि कॉम्पोजिशन जो तो हमें एसोसिएटिव दी हुई है क्योंकि वो ग्रुप है ऑलरेडी हम लेकर चले हैं। ठीक है ना, तो क्या आ रहा है हमारे पास, जो ये ए टू एन फैक्टर्स आ रहे हैं इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए रेज टू पावर एन। ठीक है ना, देखिए ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, अप टू कोई ऐसा भी एंड में एलिमेंट आएगा ना जहां पर हम ए इंटू ए अप टू एन तक जा रहा होगा। ठीक है ना, एन टाइम्स ए आ रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम जब एन टाइम्स आ रहा है तो उसको हमने उसकी पावर में लिख दिया, मतलब ए है जो हमारा एन टाइम्स आ रहा है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखिए अब ए अगर हमारा 4 टाइम्स आ रहा हो, ठीक है, अगर ए हमारा ए, ठीक है, अब काउंट कर लिए, अब हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर 4। ठीक है, क्या होता है ये देखिए मल्टीप्लाई में है ना हमारे पास ये। ठीक है, इनकी पावर 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। ठीक है ना, तो क्या होता है जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, 1 + 1 + 1। ठीक है, तो क्या बन गया, ए रेज टू पावर 4 बन गया ये। ठीक है, तो सिमिलरली यही चीज की हुई है कि जो हमारा ए इंटू ए हमारा एन टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 1 + 1 + अप टू एन। ठीक है, तो ए रेज टू पावर एन किया हुआ है वो भी हमारा जी को जा रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं जो ए रेज टू पावर 0 होगा, कोई भी हमारा ग्रुप का एलिमेंट होगा, किसी भी एलिमेंट की पावर अगर हम 0 करते हो आइडेंटिटी आता है। ठीक है ना, अब ये कैसे आ रहा है ये भी देखते हैं। देखिए अगर देखिए अब a की पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये चीज की हुई है ना, तो देखिए जब a को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1। ठीक है, अब 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। ठीक है ना, 0 आता है, इसके ये भी इक्वल हो गया। और कैसे लिख सकते हैं, अब a की 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनाना है ना। ठीक है, a की 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, a इज इक्वल टू ए अगर हम लिखें, ठीक है, a इंटू ए आ गया, यहाँ पर तो एक तरह से 1 बच गया ना। अब ग्रुप में हम अलजेब्रा में इसी 1 को हम ई की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, अब ये तो नेगेटिव पावर में था। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास मतलब a 1 - 1 क्या बचा हमारे पास, a 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये चीज आ गई। ठीक है, अब क्या आ रहा है हमारे पास, एक और चीज क्या कह रहा है, a रेज टू पावर एन की होल पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर -n। ठीक है, अगर हमें होल पावर में नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो वो जो हमें पहले ही दिया हुआ है ना, इंटेग्रल पावर दी हुई है, उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर मतलब देखिए यही किया हुआ है, a रेज टू पावर n की होल पावर -1 करेंगे तो a रेज टू पावर -1 की होल पावर n। ठीक है, ऐसे पावर्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं अगर हम, ठीक है, ब्रेसिस में इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी नोटेशन थी। तो आइए अब हम मेन डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये ग्रुप की सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ग्रुप डेफिनेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये है। ठीक है, इसके बेस पर बहुत सारी थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स हैं, तो ये बहुत मेन चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इतनी सारी थ्योरी देखकर घबराइएगा मत। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ही लिखी गई है, कुछ पॉइंट्स हैं आपको तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना टफ नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक है,
लेट किया हमने कि जी हमारा क्या है, ग्रुप है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ए हमने एक एलिमेंट लिया जी में से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है। अगर हमारे पास कहते कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट जब हम उस एलिमेंट की पावर को एन रेज करेंगे, ठीक है, आंसर हमारा आइडेंटिटी आए, देन एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा ए का, ठीक है। देखिए घबराइए मत, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि क्या चीज है, ठीक है। हमने एक जी ग्रुप लिया, ए उसका एलिमेंट लिया, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है कि एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए। लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, ठीक है। कम से कम मतलब इसका होता है कम से कम, ठीक है। इससे ज्यादा हो सकते हैं बट छोटे से छोटा एलिमेंट हमें एग्जिस्ट करना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट के जब हमने जो एलिमेंट लिया है उसकी पावर में हम उस एन को लगाएं तो ठीक है वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है, ई के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो उस हम एन को क्या कहेंगे, वो क्या है, हमारा ऑर्डर है एलिमेंट का, ठीक है। वो ऑर्डर है उस एलिमेंट का जिसको हम ओ ऑर्डर ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं, साथ साथ में एग्जाम्पल देखें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लीकेशन में लेके चल रहे हैं, ठीक है, जी ग्रुप दिया हुआ है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जब हमने देखिए क्या किया, हमने जी में एक सेट में, ठीक है, 4 एलिमेंट्स लिए, 1 -1 आई माइनस ऑफ आई, ठीक है, आयोटा माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है, ये आयोटा है, ठीक है ना। तो जब ये चीज ली, जब हमने -1 का स्क्वायर किया, ठीक है, -1 का स्क्वायर किया 1 आ रहा है, ठीक है। डेफिनेशन भी तो यही कह रही थी ना। तो हम कोई भी मतलब ग्रुप का एलिमेंट लें, कोई भी हम ग्रुप का एलिमेंट ले, जब उसकी पावर हम एन रेज करें आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ए की जगह हमने -1 ले लिया, एन की जगह 2 ले लिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए, अब हम ले रहे हैं -1 का 4, जब हम -1 का 4 ले रहे हैं तो भी तो 1 आ रहा है ना, -1 इंटू -1 -1 इंटू -1, ठीक है। 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है जिससे हमारा आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, वो है हमारा 2, ठीक है। अब n की पावर क्या है हमारे पास 2, ठीक है। ये सबसे छोटी पावर है जिसको हम पावर में लेके जा रहे हैं, तो आंसर 1 आ रहा है। ऐसे तो 4 कर रहे हैं है ना, -1 की पावर, तो भी 1 आ रहा है। बट डेफिनेशन क्या कहती है हमें, डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए सच दैट जब उसकी हम पावर रेज कर रहे हैं एलिमेंट पे, ठीक है, तो वो आंसर हमारा आइडेंटिटी आए, ठीक है। तो यही चीज लेके चले हैं हमारे पास कि जब हमने -1 का पावर हमने 2 की तो भी 1 आ रहा है, -1 की पावर हमने 4 की तो भी 1 आ रहा है। बट हमने चूज कौन सा किया, ऑर्डर क्या होगा, -1 का 2 होगा। क्यों, क्योंकि जो 2 है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट कि जब हम -1 की पावर 2 रेज करें आंसर हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब हम आयोटा की पावर 4 करते हैं, ठीक है। अब आयोटा की वैल्यूज अब आपको मे बी पता होगी, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1 होता है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर था, ठीक है, उसका और स्क्वायर कर दिया, क्या बन गया आयोटा ऑफ 4, ठीक है ना। क्या था मतलब -1 का स्क्वायर कर दिया, 1 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। वही चीज की आयोटा का 4 किया तो 1 आ रहा है, माइनस आयोटा का भी 4 करोगे 1 आएगा, ठीक है। जैसे अब क्या किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, माइनस था इसकी पावर 4 कर दिया, 4 टाइम्स किया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस हो गया, माइनस आयोटा की पावर क्या 4 आ गई, ठीक है। तो क्या आ गया, जो ऑर्डर है आयोटा का वो भी हमारा 4 है, माइनस आयोटा का भी ऑर्डर 4 है, ठीक है। जो ऑर्डर है 1 का वो तो 1 नहीं है, अब 1 को क्या करोगे, ठीक है, 1 की कितनी पावर रेज करोगे कि हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है। तो यही चीज है, डेफिनेशन हमारी यही कह रही है कि हमारे पास क्या है, जी हमें एक ग्रुप दिया हुआ है, ए कोई एलिमेंट है, इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, कोई हमारे पास एक सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट जब हम उस पॉजिटिव इंटीजर को ए की पावर में लेके जाएं तो आंसर हमारा आइडेंटिटी बने, तो उस हम एन को कहेंगे कि वो क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर है, ठीक है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ ऑफ ए, मतलब ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे इसके और कुछ पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। देखिए गाइस, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि
इफ नो सच एन एग्जिस्ट, ठीक है, इफ नो सच एन एग्जिस्ट देन ए इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ इन्फानाइट ऑर्डर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो हमारा वो एलिमेंट होगा वो इन्फानाइट ऑर्डर का हो जाएगा। इसकी अब एग्जांपल देखिए, इसकी एग्जांपल जैसे हमने 2 लिया, ठीक है, अब उसकी क्या पावर रेज करें तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए, 1 बन जाए। तो हमारे पास तो कुछ है आ ही नहीं रहा। अगर 2 कर रहे हैं, ठीक है, 2 पावर 2 कर रहे हैं, 4 आ रहा है, ठीक है, 3 कर रहे हैं तो हमारे पास, ठीक है, अगर 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। अगर 2 की पावर 3 कर रहे हैं हमारे पास 2 2 जा 4 2 जा 8 आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी तो हम इसको लेके कि जितनी मर्जी पावर इसकी रेज कर दो तो हमारे पास आइडेंटिटी तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, जो ऑर्डर है 2 का वो क्या हो गया, इन्फानाइट हो गया, ठीक है। ऑर्डर है 2 का वो इन्फानाइट हो गया क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जब इसका हम ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड कर रहे हैं इसका, है ना, इसकी पावर में कुछ एलिमेंट लेके आ रहे हैं, कोई लेके एन आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 का, इन्फानाइट हो गया। तो वही चीज कह रहा है, हमारे पास अगर कोई भी ऐसा एन एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, जिसकी पावर हम रेज करें, ठीक है, जिसकी एलिमेंट पर हम उसकी पावर रेज करें तो हमारे पास आंसर कोई ना आइडेंटिटी ना आए तो वो इन्फानाइट ऑर्डर का हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ई क्या होता है हमारे पास 1, देखिए ये मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, क्या होता है ऑर्डर ऑफ 1 को 1 करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज 1, ठीक है। अब देखिए, अब एक इसकी और डेफिनेशन है, वो क्या बनती है, इफ m इज द लीस्ट if m is a positive integer such that a raised to power m is equal to e, then order of a is less than equal to m, ठीक है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी कि हमें एक जी ग्रुप दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, हमने एक ए एलिमेंट लिया था जी का, ठीक है, तो ए है जो हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, ए का हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है सच दैट ए रेस्ट पावर n हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अगर m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया है, लीस्ट नहीं दिया, ठीक है, हमें एक सिर्फ अकेला पॉजिटिव इंटीजर दिया है, ठीक है, सच दैट जब हम किसी एलिमेंट की पावर उसको लेके जा रहे हैं, ए रेस्ट पावर m कर रहे हैं और आइडेंटिटी आ रहा है, देन जो वो ऑर्डर होगा ए का वो लेस और इक्वल होगा m के, ठीक है, वो लेस होगा और इक्वल होगा m के। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, अब जैसे देखिए हमने क्या लिया था, हमने अब -1 की पावर अगर 2 कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, -1 की पावर 4 कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम अकेले पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, ठीक है, तो -1 की पावर हमें, ठीक है, 4 पर भी 1 आ रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा -1 का, ठीक है, लेस देन इक्वल टू हमारे पास 4 हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर हमारा 4 भी हो सकता है, 4 से छोटा भी हो सकता है। 4 से देखिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम -1 की पावर 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया -1 का 2 हो गया, ठीक है। अब -1 की पावर 4 की तो आइडेंटिटी आ रहा है आंसर, तो ऑर्डर क्या हो गया -1 का 4 हो गया। अगर m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सच दैट am करे हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम 4 को पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 4 पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, ठीक है, जब हमने क्या किया -1 हमारा क्या है, a के इक्वल है, जब -1 को हमने किसकी पावर रेज किया, 4 किया, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया -1 का, लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। लेस देन इक्वल टू 4 क्यों हुआ, ठीक है, अब ऑर्डर -1 का 4 के इक्वल भी हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ऑर्डर ऑफ जब -1 का हमारे पास 2 भी तो है ना, उससे छोटा भी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, ठीक है। जब हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इसलिए हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू m होगा, ठीक है ना। आपको समझ आ रही है ना बात। तो देखिए क्या है, हमारे पास हमें 2 चीजें दी हुई है, एक तो हमारे पास -1 की पावर 2 करे तो आइडेंटिटी आ रहा है, 4 करे तो आइडेंटिटी आ रहा है। जब हम m को सिर्फ एक लीस्ट पॉजिटिव नहीं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा। अगर हम लीस्ट की बात करते तो जो ऑर्डर होता हमारा a का वो हमारा 2 ही होता, ठीक है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अगर हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n कर रहा है, ठीक है, तो an इक्वल टू e होगा, तो n हमारा ऑर्डर हो जाएगा एलिमेंट का। अगर कोई हमारे पास अकेला पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है तो जो ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमने r स्टार लिया, एक नॉन जीरो सेट लिया, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, तो इसमें क्या कहते हैं, जो ऑर्डर है 1 का वो 1 है, ऑर्डर जो 1 माइनस 1 का वो 2 है, ठीक है। एंड एवरी एलिमेंट अदर देन 1 एंड माइनस 1 इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। अब जो देखिए, ये तो हमने देख ही लिया था, अगर 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आ रहा है, माइनस 1 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आ रहा है, तो ऑर्डर माइनस 1 का 2 है, ठीक है। जो कहते हैं हमारे सेट है रियल नंबर्स का, नॉन जीरो रियल नंबर्स का, ठीक है, उसमें से कहते हैं जो 1 एंड माइनस 1 है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं रियल्स में, जितने भी एलिमेंट्स है 1 एंड माइनस 1 के अलावा, उन सबका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। उन सबका ऑर्डर इनफाइनाइट है, सिर्फ 1 एंड माइनस 1 है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम करेंगे लास्ट, हमारा क्या पॉइंट बन रहा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का इन केस ऑफ एडिटिव कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब ये सारा तो हमने मल्टीप्लीकेटिव में किया था, ठीक है ना। तो जब हम एडिटिव कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तब हमारे पास क्या है, n is a least positive integer such that n a is equal to e, then order of a is equal to n, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में किया था तो एलिमेंट की पावर में था n, ठीक है। जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, जो एलिमेंट के साथ है हमारा n, ठीक है, एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा n, ठीक है। In case of addition composition, n is the least positive integer such that n into a is equal to identity, then order of a is equal to n. इसकी एग्जांपल देखिए। अब गाइस देखिए, इसकी एग्जांपल हमने क्या लिया, हमने एक सेट कंसीडर किया जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4, ठीक है। कॉम्पोजिशन हमने एडिशन मॉडुलो 4 ली। अब एडिशन मॉडुलो क्या होता है, देखिए मैं ये भी समझाती हूँ। देखिए गाइज, अब हम जान लेते हैं कि एडिशन मॉडुलो होता क्या है, ठीक है ना। एडिशन मॉडुलो क्या है हमारे पास, ठीक है, ए एडिशन मॉडुलो, इसको एडिशन मॉडुलो कहते हैं, ठीक है। उसके पैर में क्या है, एन है, ठीक है, उसके नीचे हमने एन लिया है। ए एडिशन मॉडुलो एन बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। जो आर होगा वो हमारा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग ए प्लस बी बाय एन, ठीक है। जो आर है वो हमारा यूनिक होगा और जो आर है हमारा, ठीक है, वो 0 एंड n माइनस 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। क्या इसका मतलब है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक a लिया, ठीक है, एडिशन मॉडुलो n लिया एंड b लिया, ठीक है। अब ये चीज ली हमने, ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल है, कहते r के इक्वल है। r क्या है हमारा, r क्या है हमारा, ठीक है, एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। जब हम इसको एन, इस चीज को हम मतलब a प्लस बी को हम n के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं तो r हमारा क्या बन रहा है, एक नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, एक पॉजिटिव कह लो चाहे, ठीक है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बन रहा है, ठीक है। जब a प्लस बी को हम n के साथ डिवाइड कर रहे हैं, जो r है वो हमारा क्या है, एक यूनिक नंबर बन रहा है, ठीक है। r क्या है, एक यूनिक है, ठीक है ना। और r की वैल्यू क्या है, वो n माइनस 1 0 एंड n माइनस 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कह रही है। जो हमने एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या लिया, 4 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, 0 1 2 3 अंडर एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है। ये 4 मतलब n की वैल्यू हमने 4 ली हुई है, ठीक है ना, तो 4 ली हुई है। अब क्या किया, अब देखिए, अब हम इसका देखेंगे कि हम इसका रिमाइंडर 0 बन जाए, 1 का रिमाइंडर, ठीक है। 1 जब हम 1 को कितनी बार ऐड करें ताकि जब उसको हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। अब 1 को 4 टाइम्स ऐड किया, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 4 आ गया। अब 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, ठीक है, क्योंकि हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना होता है ना। डेफिनेशन देखिए, जो हमारी डेफिनेशन है अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन भी तो यही चीज कह रहा है ना कि, ठीक है, एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तो वही चीज कह रहा है। हमने 1 को कितनी बार, 4 बार ऐड किया ताकि उसका रिमाइंडर 0 बन गया हमारे पास, ठीक है। जो ऑर्डर मतलब क्या आ गया, 1 का 4 आ गया। देखिए a प्लस बी किया था ना हमने,
क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए इसके साथ कंपेयर करोगे तो हमने क्या किया, अब 1 था, ठीक है, a प्लस बी किया था हमने, ठीक है, वही हमने 1 को 4 बार ऐड कर दिया, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 4। अब n की वैल्यू क्या है 4, एडिशन मॉडलो लेके चले थे, उसकी वैल्यू 4 थी, 4 किया, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4 होता है, ठीक है, मतलब क्या आ गई हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, वही लेके चले थे। r की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल भी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू का साइन क्या इसका मतलब हुआ कि 0 के इक्वल भी हो सकता है, n-1 के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 0 के इक्वल आ गई r की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि हमने 1 को 4 बार ऐड किया ताकि उसका जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आ गया। जब 4 से डिवाइड किया तो जो ऑर्डर आ गया हमारा 1 का वो क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, ऑर्डर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। सिमिलरली देखिए अब हम जैसे अब 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है, अब 2 लेके चलेंगे, 2 को कितनी बार ऐड करें ताकि जब हम उसको 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आए, रिमाइंडर क्या आए 0 आए। 2 को हमने 2 बार ऐड किया, ठीक है, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 4 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है, ऑर्डर क्या आ गया 2 को 2, ठीक है, मतलब 2 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया ना तो ऑर्डर क्या था 2 का, ठीक है, 2 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया ताकि हमारे पास रिमाइंडर है जो वो 0 बचा। जब हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो ऑर्डर है 2 का वो 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली जब हम 3 की बात देखते हैं, 3 को हम कितनी बार ऐड करें ताकि जब हम उसको 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर हमारा 0 बच जाए, ठीक है। तो क्या किया हमने 3 को 4 टाइम्स ऐड किया, 3 प्लस 3 कितना होता है 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 जब हमने 4 को 4 के साथ डिवाइड किया, ठीक है ना, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो ऑर्डर क्या हो गया 3 का 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने क्या की थी डेफिनेशन हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए सच दैट जब हम, ठीक है, एन ए करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आई, ठीक है, तो क्या है हमारे पास आइडेंटिटी आई। अब हमने यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने सबका रिमाइंडर 0 क्यों निकाला है, जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी 0, ठीक है, वो 0 के इक्वल होती है। जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी 1, ठीक है, वो 1 होती है। तो हमने एडिटिव के केस में जब कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 1 को जब हमने 4 टाइम्स ऐड किया, ठीक है, एडिशन मॉडलो 4 लेके चल रहे हैं, उसको 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है ना। तो उसका क्या ऑर्डर हो गया 1 का हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ जब हम मल्टीप्लीकेशन लेके चलते हैं तो जब देखिए जब हम मल्टीप्लीकेशन लेके चलते हैं तो हमारे पास a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में, एडिशन के केस में एन ए इज इक्वल टू ई आना चाहिए, ठीक है। अब जब मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं तो हमारी जो ई है वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। जब हम एडिशन के केस में ले रहे हैं तो ई की वैल्यू हमारी 0 की इक्वल है, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन में क्या किया, ए की हम जब n पावर रेज कर रहे हैं कितनी पावर रेज करें ताकि हमारा आंसर 1 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन केस में यहाँ पर a के साथ हमने n लिखा हुआ है तो मतलब n को हम कितनी बार ऑपरेट करें ताकि हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए वही चीज की हुई है जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें, जैसे अब -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमने -1 की पावर 2 रेज करी तो हमारे पास आंसर 1 बन रहा है, ठीक है। जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं इसमें हम एडिशन मॉडुलो यूज करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट। तो हमने जब 1 लिया, ठीक है, 1 को अब कितनी बार इसमें ऑपरेशन लगाएं ताकि जब हम, ठीक है, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बन जाए, एडिटिव आइडेंटिटी 0 बन जाए, मतलब जो एन ए है वो हमारा ई बन जाए, ठीक है, ये चीज थी। तो जहां हम एडिशन मॉडलो की बात कर रहे हैं ए ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, एडिशन मॉडलो हम, ठीक है, 4 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है हमारे पास, जब हमने 1 को 4 टाइम्स ऐड किया और उसको 4 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 बच रहा है,
ठीक है, मतलब हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा 1 का 4 हो गया। इसी तरह से जब हमने 2 को 2 टाइम्स ऐड किया और उसको 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बन रहा है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ रही है। ठीक है ना, मिल रही है हमें। तो ऑर्डर क्या हो गया 2 का 2 हो गया। सिमिलरली जब ऑर्डर क्या 3 का ऑर्डर क्या हो गया 4 हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमने 3 को 4 टाइम्स ऐड किया और उसको 4 के साथ डिवाइड किया तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल रही है। ठीक है, इसमें देखिए गाइस कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम एडिशन के केस में लेके चल रहे हैं, हम एडिशन मॉडल ऑफ 4 लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 एंड एडिशन मॉडल ऑफ 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जो हम इसमें एडिशन के केस में एडिटिव जो हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वो 0 होती है। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होती है। ठीक है, देखिए गाइज ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, जो हमारी रिमाइंडर वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वही जब हमने किया कि एडिटिव कॉम्पोजिशन में हमारा n है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सच दैट जब हम n ने करें तो हमारी आंसर है जो वो आइडेंटिटी आए। ठीक है, तो वो हमारा जो ऑर्डर होगा ए का वो हमारा n हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसकी 2 डेफिनेशंस बन रही थी। अगर जब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में ले रहे हैं तो जी हमारा ग्रुप होगा, ए हम कोई एलिमेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट जब हम उस एलिमेंट की पावर को वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आए, तो जो ऑर्डर होगा ए का वो n हो जाएगा। इन केस ऑफ जब हम एडिशन कर रहे हैं तो n a इज इक्वल टू ई होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ए का n। एक और डेफिनेशन हमने क्या की कि अगर हमारा m पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, अकेला पॉजिटिव दिया हुआ है, कोई लीस्ट वगैरह कुछ नहीं है उसके साथ, सच दैट a की जब m कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है ना, तो जो ऑर्डर होगा a का वो m के इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है गाइज, देखिए गाइज मैं आपको एक बार ये चीज फिर से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो एडिशन की डेफिनेशन थी वो हमारी क्या थी, जो हमारा n होना चाहिए वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जो n है हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज इक्वल टू ई होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे जब हम देखिए यहाँ पे क्योंकि हम इन केस ऑफ एडिशन हम एडिशन मॉडलों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 को हमने लीस्ट टाइम लीस्ट सबसे कम बार हमने 4 बार ऐड किया ताकि जो उसका रिमाइंडर है वो 0 बन जाए जब हम उसको 4 से डिवाइड करें। ठीक है, मतलब हमने 1 को कम से कम हमने, ठीक है, ऐसे तो देखिए ऐसे तो अब हम कि ठीक है और भी बार ऐड कर सकते थे। ठीक है, उसको हम 8 टाइम्स ऐड कर सकते थे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक और अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए जब हमने 1 को 4 टाइम्स ऐड किया, ठीक है, एंड 4 के साथ हमने एडिशन मॉडलो 4 लेके चले हैं ना, 4 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। वही अगर हम 1 को 8 टाइम्स ऐड कर देते, ठीक है ना, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 टाइम्स ऐड किया। ठीक है, तो जब हमने एडिशन मॉडलो 4 लगाया, ठीक है, 4 2 से क्या होता है 8, 0 बच गया। तो जो ऑर्डर था हमारा 1 का, ठीक है, 4 भी आ रहा है, ऑर्डर है 1 का हमारा 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने तो लीस्ट पॉजिटिव देखना है ना, तो लीस्ट पॉजिटिव तो हमारा 4 ही आ रहा है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव हमारा 4 आ रहा है जब हम रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव हमारा 4, n की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि हम ये चीज देखनी है, आपने ध्यान रखना है इस बात का, जो ऑर्डर है 1 का वो 4 आ रहा है। ठीक है, वो 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम उसको 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। ठीक है, कर तो हम 8 टाइम्स भी रहे थे तो भी हमारा 0 बच रहा था। जब हमने एडिशन मॉडलो 4 लेके चले, ठीक है, तो 1 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया तो कि जब हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा 0 आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 बन रही है। ठीक है, तो 4 क्या है, जो ऑर्डर है 1 का वो 4 आ गया, वो हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है गाइज,